Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। May the name of our Lord Jesus Christ be blessed in us and through us in the world, now and always. ऐसा हो कि प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन के द्वारा हमेशा महिमा पाए। Good morning. सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। It's good that I can see you today. ये बहुत ही अच्छा है कि आज मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ And it is a great joy and privilege for me to be with you. और ये मेरे लिए बहुत ही एक आनंद की बात है कि आज मैं आप लोगों के साथ में हूँ। And thank you so very much for coming from all over the diocese and being part of this beautiful feast of the feast of Palm Sunday. और यहाँ पे मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप दिल्ली डायसिस के अलग अलग चर्चेस में से यहाँ पे आए हैं ताकि आप खजूरी इतवार के पर्व का हिस्सा बन पाएं। And let's make it a wonderful day. होने दे कि हम सब मिलकर आज के दिन को एक अच्छा दिन बनाएं। A day we celebrate. ये वो दिन होना चाहिए जिसमें हम उत्सव को मना सकें। A day in which all of us scattered in different part of the state meet together as one members of a family. ये वो दिन होना चाहिए भले ही हम अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन आज एक जगह पे इकट्ठे होके हम आज इस दिन को मना पाए। And I wanted to thank you personally, all the children, young, old, all my priests and brothers and sisters, the faithful of the Holy Church. मैं आपको व्यक्तिगत रीति से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, हमारे आदरणीय याजक लोग हैं और जितने भी यहाँ पे विश्वासी हैं, मैं सबका आभारी हूँ। And it is a privilege for me to be with your Archbishop, His Eminence John Moore Irenaeus Tirumeni, and all our priests who work hard and labor for the Delhi Archdiocese of our church. ये मैं अपने आप में एक अवसर की बात मानता हूँ कि मैं दिल्ली डायसिस के आर्च बिशप हिज एमिनेंस जॉन मॉर आयरेनियस के साथ और यहाँ पे जितने भी याजक हैं उन सब के साथ आज यहाँ पे मिलकर इस पर्व को मना रहा हूँ। God is good परमेश्वर अच्छा है and He is always good. और वो हमेशा अच्छा है। Even when you don't feel He is good, God remains to be good. कभी कभी हमें लगता होगा कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमेशा अच्छा है। He never changes. वो कभी भी बदलता नहीं है। In good times, बुरे समयों में, in bad times, अच्छे समयों में और बुरे समयों में, when you are sick, जब आप बीमार हैं, when you are healthy, जब आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा है, when you don't feel emotionally sound, जब आप भावनिक रीति से अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते, your God is the same. परमेश्वर हमेशा एक सा ही रहता He है, never changes. वो कभी भी बदलता नहीं। And today we celebrate Him because even when we remain faithless, God remains faithful to us. और आज हम वो बात को मनाने के लिए जा रहे हैं कि जब कभी ऐसा होता है कि हम ईमानदार नहीं रहते, लेकिन उन समयों में भी परमेश्वर ईमानदार और विश्वास योग्य रहता है। And I want you to be happy. और मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। I want you to be smiling. मैं चाहता हूं कि आप मुस्कुराते I want रहें। you to be singing praises to God in your mind and hearts and never feel let down. और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से बड़े आनंद के साथ गीतों को गाएं और आनंद बनाएं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप यहाँ पे बुरा महसूस करें या दुखी रहें। And be happy that God loves you and has made you His children, forgiven your sins, and today you are
part of the kingdom of God. और इस बात के लिए खुश रहें कि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है और उन्होंने आपको अपने बच्चे बना लिया है और आप उस राज्य के भागीदार हैं। The Holy Church has been going through a season what we call Great Lent. और पवित्र चर्च उस समय में होकर जा रहा है जिसको हम महादुख भोग का समय And कहते we हैं। have come towards the last part of that season. और उस समय के हम बिल्कुल अंतिम समय में आ गए हैं, अंतिम भाग में आ गए And हैं। this week, starting today, we call it as the Holy Week. और आज से, इस दिन से पवित्र सप्ताह की शुरुआत हो रही है। Holy Week. पवित्र सप्ताह। And Palm Sunday is the beginning of what we call the Holy Week. और पवित्र खजूर का जो पर्व है वो पवित्र सप्ताह की शुरुआत है। The church fathers have incorporated all these events such a way that we people who are human will have something tangible for us to cling on so that we keep walking with focus and understanding of our journey to heaven. जो चर्च के पिता लोग हैं उन्होंने इन चीजों को इस तरह से जोड़ के रखा है कि जब हम विश्वासी लोग इसमें चलते हैं ताकि हम जुड़कर और एक ही विश्वास में आगे बढ़ पाएं। So it is one of the feasts of the Holy Church, Palm और Sunday. आज का जो पर्व है ये एक पर्व के रूप में जाना जाता है जिसको खजूरी इतवार का पर्व कहते It हैं। is also known as Hosanna Sunday. Hosanna. और इस पर्व को होसना के नाम से भी जाना जाता है। Hosanna. होसाना। It's there in your Bible, right? Yes. Okay. It is also known as Hosanna Sunday. और ये एक होसना इतवार के नाम से भी जाना जाता है। What is the significance of this feast? इसका महत्व क्या है? We read that Jesus was riding on a donkey. और हम देखते हैं बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पे जाता है He entered into the city, Jerusalem. और वो यरूशलेम शहर में प्रवेश करता है And people began to put flowers and clothes and leaves and everything as he was riding on the donkey into Jerusalem temple. और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम शहर में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे लोग बड़े आनंद के साथ खजूर की डालियां, फूलों को और कपड़ों को उसके सामने बिछाते हैं। People thought, here comes the king, long awaited king, who will deliver them the oppression of a Roman Empire. और उस समय के लोगों का ये विश्वास था कि ये एक वो राजा है जो लोगों को रोमियों के साम्राज्य से छुड़ाने के लिए आया है। But Jesus wanted to be presenting himself not as a king of the Jews, but he came on a donkey for them to understand that he not only be a king, but he will be king who will save them from all their sins and oppression, not only from the oppression of Roman Empire, but of sin, death, and every curse. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे गधे के बच्चे के ऊपर आके इस चीज को दर्शा रहे हैं कि वो केवल यहूदियों का राजा ही नहीं है बल्कि वो एक वैसा भी राजा है जो लोगों को उनके पापों से मुक्ति देने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए भी आया है। Now I want to help you go through this short time of teaching and help you understand 6 lessons we can draw from there. जब मैं इस शिक्षा को आपको दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप 6 मुख्य बातों पर ध्यान दें। What are the simple things as people of God we can learn from this passage that we read today and also the feast of the Palm Sunday? कौन सी वो साधारण बातें हैं जो हम आज के पढ़े हुए बाइबल भाग से सीखते हैं
और उसको हम कैसे लागू करते हैं। One, पहली बात, God always fulfills His promises. परमेश्वर हमेशा अपने वायदों को पूरा करता है। Why did Jesus go to Jerusalem? प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों गया? The gospel writer says that he went to celebrate and participate in the Passover of the Jews. और बहुत सारे विद्वान लोग ये कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस तरह से यरूशलेम में गया तो वो जो फसह का पर्व था उसमें भाग लेने के लिए गया। And why did Jesus rode on a donkey? प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर ही क्यों गया? This was the fulfillment of what the prophet prophesied many years ago. और ये इस चीज को पूरा करता है कि उन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां पूरी हो जो बहुत वरे पहले की गई थी। Prophet Zechariah prophesied that he will come into the city of Jerusalem riding on a donkey. जकरिया भविष्यवक्ता ने लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। And it was happening as a fulfillment of God's promises He made years ago. और ये सब परमेश्वर के वो वादे पूरे हो रहे हैं जो उसने बहुत साल पहले किए थे। And this is something that we can take comfort in. और ये एक वो बात है जिसमें हम चैन महसूस कर सकते हैं। What is that? वो क्या है? God will always keep His promises. और वो बात ये है कि परमेश्वर हमेशा अपने वायदों को पूरा करता He है। will never break His promises, His word, His covenant. परमेश्वर कभी भी अपनी वाचा, अपने वायदों को और अपने शब्दों को पूरा करने बिना नहीं हटता, वो पूरा करता है। Can we all say that together? क्या हम ये सारे मिलकर इस बात को कह सकते हैं? God always keeps His promises. मेरे पीछे दोहराइएगा, परमेश्वर हमेशा अपने वायदों को पूरा करता है। One more time. एक और बार, Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Hallelujah. Do you remember this song we often sing in Hindi? क्या आप उस गीत को याद करते हैं जो हम अक्सर हिंदी में गाते हैं? नीले आसमान में जाएंगे. There we have one sentence like this. उस गीत में एक ऐसा वाक्य पाया जाता है, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा. None of His promises will go in vain. उसके कोई भी वायदे अधूरे नहीं रहते। Precious children of God, प्रभु के प्रिय बच्चों, are you discouraged? क्या आप निराश हैं? Maybe a little bit. हो सकता है थोड़ा बहुत। You feel let down? क्या आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं? You feel, oh, I've been praying for so long. God is not answering me. हो सकता है आप कहते हो कि मैं बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन परमेश्वर उसका उत्तर नहीं दे रहा। Or you may say, God doesn't like me. Maybe I am a sinner that He doesn't want to hear my prayer. हो सकता है आप ऐसे कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। But I tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, He, your God, always listens to your prayers. परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। He will always keep His promises. वो हमेशा अपने वायदों को पूरा करता है। He will always fulfill His promises. वो हमेशा अपने वायदों को पूरा करता है। He will never forsake you nor leave you. कभी भी आपको त्यागता या छोड़ता नहीं है। All what you and I need to do is to wait patiently for His time. हमें सिर्फ इतना करना है कि हम उसके समय का इंतजार करें। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा. Secondly, दूसरी बात, God's provision. परमेश्वर के प्रावधान। How did Jesus obtain this donkey for him to ride on?
परमेश्वर ने कैसे उस गधे के बच्चे का प्रावधान किया। He never owned any animals. प्रभु यीशु मसीह के पास अपने कोई भी पशु नहीं थे, And he was always busy traveling from one village to another, one town to another, visiting one house to another. He never had any animals, nothing of that sort. प्रभु यीशु मसीह के पास कोई अपने पशु नहीं थे, वो हमेशा व्यस्त थे एक गांव से दूसरे गांव जाना। And so how could he come to fulfill this mission? लेकिन उसने किस तरह से इस निशाने को या इस काम को पूरा किया। The writer of the gospel says, जो सुसमाचार का लेखक है वो कहता है, God miraculously provided a donkey for Jesus. परमेश्वर ने बहुत ही चमत्कार रीति से उस गधे के बच्चे का प्रावधान And किया। Jesus, being a human, he believed that his father has made it already ready. यीशु मसीह मानव होने के नाते ये उसको विश्वास था कि परमेश्वर उसके लिए प्रावधान करेगा। And so Jesus told his disciples, इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, "You go to that particular place आप उस जगह में जाएं, and you will find a donkey tied up. वहां पे आप एक गधे के बच्चे को बंधा हुआ You देखेंगे untie the donkey and bring it. और उस गधे के बच्चे को खोलो और लेके आओ। And if someone asks you what and why, अगर कोई आपसे पूछे कि आप you इसको, simply say, the master, Jesus, need this donkey." और आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह को इस गधे के बच्चे की जरूरत है। Maybe God must have told in a dream to that owner of the donkey that someone will come and will need your donkey. हो सकता है परमेश्वर ने उस गधे के बच्चे के मालिक को रात को स्वप्न में बोला हो कि कल को कोई आपका डोंकी गधे का बच्चा मांगने आएगा। So my children of God, परमेश्वर के बच्चों, let us be so confident, believing that my God will always provide for me. और मेरे परमेश्वर के बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप ये विश्वास करो कि परमेश्वर हमेशा आपके लिए चीजों को प्रावधान करेंगे। It is true that at times we feel it's not enough. हो सकता है कि कभी कभी हमें यह महसूस होता हो कि जो हमारे पास है वो ज्यादा नहीं है, I don't have enough. मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। But remember this, लेकिन एक बात याद your रखें, God requires nothing. He can rain down manna, all what you need from heaven. ये विश्वास करें कि परमेश्वर को आपसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो आपके प्रावधान पूरा कर सकता है और वो मन्ने को भी आपके लिए गिरा सकता He है। is debtor to none. Not a debtor to anyone. और वो किसी का उद्धारकारी नहीं है, ये नहीं कि उसने किसी को कुछ देना है। Everything in the world belongs to him. He is the creator of the universe. पूरा संसार उसका है, उसने इस पूरे संसार की रचना की है। And so all what you and I need to do is to just simply, with simple faith, trust him. Keep trusting. हमें और आपको क्या करना है कि हम साधारण रीति से केवल परमेश्वर में विश्वास करें। And some of us who are in the ministry, और इस भीड़ में बैठे हुए कुछ लोग सेवकाई में हैं, bishops and priests and evangelists and seminarians, बिशप, याजक और सेमिनरी के स्टूडेंट्स। sometimes we feel that, oh no, it's so difficult. I don't have enough. I don't know from where I will get. Please remember this. God provides. हो सकता है कभी कभी हम कहें हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं है, हम बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, लेकिन याद रखें परमेश्वर प्रावधान करेगा। It is just like God provided for our forefather Abraham. और ये उसी तरह है जिस तरह से परमेश्वर ने हमारे पिता अब्राहम को प्रावधान The किया। little son is asking, where is the animal for us to offer burnt offering? अब्राहम के पुत्र ने अब्राहम से पूछा कि वो पशु कहाँ है जिसको बलि करना है। And what did he answer? अब्राहम ने क्या बोला? He didn't say, oh yeah, बेटा, मुझे भी वही सोच रहे थे, कहाँ से आएगा भैया? He didn't say that. हो सकता है अब्राहम ने ये कहा होगा कि मुझे भी पता नहीं है कहाँ से आएगा।
उन्होंने इस तरह से नहीं What बोला, Abraham the father said, लेकिन अब्राहम ने क्या बोला? God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. और अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर अपने आप ही बलि के लिए पशु को प्रावधान करेगा, He does the same even today for you and for me. और वो परमेश्वर आज भी हम सब के लिए वैसा ही He कर will सकता है। supply every need according to the riches He has in और heaven. और वो हमारी तमाम जरूरतों को अपने खजाने से पूरा करेगा। So we said, God fulfills all His promises. हमने देखा कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। We said, He provides every need. हमने देखा कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को प्रावधान The करता है। third thing, तीसरी बात, Christ the servant king. Christ the servant king. प्रभु यीशु मसीह सेवक के रूप में एक राजा। He is not a king like the other kings. वो दूसरे राजाओं के समान राजा नहीं है। When people greeted him as though it's a fulfillment of their long awaiting desire, Jesus said, no, 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 it's not like that. You have problem? Sorry? You can't do it. No, no, there haven't talked. When people said and tried to make him like king, he said, no, it's not like that. I'm not a king like that. और बहुत सारे लोगों ने, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उनको राजा बनाना चाहा, लेकिन उसने उस बात का इनकार किया कि नहीं, मैं इस तरह से राजा बनने नहीं आया। He said, I'm not like an earthly king. उसने कहा कि मैं इस संसार के राजाओं के समान नहीं हूं। And he said, I have come to establish the kingdom of heaven on earth. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहाँ पे स्वर्ग के राज्य को इस धरती पे स्थापित करने आया हूं। And he said that I have come to deliver you from a bigger enemy than the Roman Empire. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि मैं रोम साम्राज्य से भी बड़े दुश्मन से आपको छुड़ाने आया What हूं। is that enemy? वो दुश्मन कौन है? From sin and death. और वो दुश्मन है पाप और मौत। That is the biggest enemy of human being. वो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव जाति का। Sin पाप, and death. मृत्यु। Many of us are afraid to die. बहुत सारे लोग हम में से डरते हैं मरने से, But Jesus came to remove that fear of death by giving you and me hope for eternal life. प्रभु यीशु मसीह हमें उसी मौत से छुड़ाने के लिए आए हैं, वो हमें उम्मीद देने के द्वारा। So this king not only will sit on the throne like any other earthly king, but he will sit on the throne, the kingdom of heaven, that which is not earthly, and will deliver you not only from here on earth, but to eternity from all the oppression of sin, curse, and death that binds you down. प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा राजा नहीं है जो यहाँ एक संसारिक सिंहासन पे बैठने वाला है, बल्कि वो एक ऐसा राजा है जो स्वर्ग के सिंहासन से बैठेगा। इसलिए वो ना केवल हमें आशीषें देने के लिए आया है, लेकिन वो मृत्यु और पाप से छुड़ाकर हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। And this king, he said, I came not only to be served unto, but to serve and give my life as a ransom for so many. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं वैसा सेवक नहीं हूं कि मैं वैसा व्यक्ति नहीं जो आपसे सेवा करवाने आया हूं, लेकिन मैं आपकी सेवा करने आया हूं। Here is the king, not only rules, but gives his life to you and me. और यहाँ पे एक राजा है जो केवल शासन नहीं करता, बल्कि वो अपना जीवन हमारे लिए देता And है। he made you kings and saints right here. और उसने आपको और हमें राजा और सेवक बनाया है And the यहाँ पे। kingdom of God is already in you and within you now. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर और आपके साथ है। And so Jesus the King wanted you and me to live like saints and king
here on this earth, yet like pilgrims and sojourners. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा राजा बनाया है कि हम बड़ी भक्ति के साथ उस यात्रा में शामिल हो सकें। We are pilgrims. हम एक यात्री हैं, We are sojourners. हम एक सैनिक हैं, We are not of this world. हम इस संसार के नहीं हैं। And that is what Jesus demonstrated by riding on the donkey and says to them, I'm not just of the king here, but for eternity out there. और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने गधे के बच्चे के ऊपर आके दर्शाया है कि वो यहाँ संसार का ही राजा नहीं बल्कि वो एक अनंत जीवन का भी राजा है। Fourth lesson. चौथी बात, We are called to follow Jesus' example. हम सब बुलाए गए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। On this day, all over the world, the faithful, the people of God, does march or do the procession like we did today. और आज के दिन में पूरे संसार में जितनी भी कलीसियाएं हैं वो जुलूस में शामिल होती हैं जैसे कि हम अभी आज हुए। Why do we do that? हम ये क्यों करते हैं? I don't know if you really understood. You may have just obeyed your people, your priests, and followed. मुझे नहीं पता कि आप इस चीज को समझ गए हैं। हो सकता है सिर्फ आप अपने अपने अगुओं की बात को मानकर इस जुलूस में शामिल हुए Why हैं। the children, the young, the old, the bishop, the metropolitan, all of us together with our cloth wore, did this procession. लेकिन आपने देखा होगा कि क्यों बिशप्स लोगों ने, याजक लोगों ने और सभी विश्वासियों ने इस तरह के कपड़े पहन के क्यों इस जुलूस में शामिल हुए। Precious children, प्रभु के बच्चों, we are called to follow Jesus. हम सब बुलाए गए हैं कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करें। Jesus, who was living in heaven with all the glory and splendor, he came down just like you and me. प्रभु यीशु मसीह जो बहुत ही महिमा के साथ अपने सिंहासन में था लेकिन वो सब कुछ छोड़ के इस धरती पे आ गया He lived just like you and me. और वो आप और मेरे जैसे He एक समान walked रहे just like you and me. और वो उसी तरह से चले जैसे He आप और मैं cried. चलते हैं। He cried. और वो हमारी तरह रोए He was hungry. और वो बहुत ही नम्र रहे He was thirsty. और वो प्यासे भी थे He was tired. और वो थके भी थे He felt the pain and agony on his physical body. और उसने वो तमाम दुखों को भी अपने शरीर में महसूस He किया visited the sick people. और वो बीमारों के पास गया He touched the sick people. और उन्होंने बीमारों को छुआ He healed them. और उन्होंने उसको चंगा किया। He wiped the tears of those who were crying. उन्हें रोने वालों के आंसुओं को पहुंचा। We visited those who were crying and living in agony and pain of the lost dear ones. और उसने और हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमारे प्रिय हैं, जो रोते हैं और जो दुखी हैं। He knelt down and prayed to the Father in heaven. और वो घुटनों के बल आके अपने पिता से प्रार्थना किया। He couldn't bear the pain. It was too much on him. और उसने बहुत सारे दुख को महसूस किया And so he went all alone. और वो बिल्कुल अकेले चले And he cried out, और वो रोए, Father, परमेश्वर से कहा, it's so पिता, heavy on me. ये बहुत ही मेरे लिए मुश्किल है If any possibility, please remove it from me. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे टल Still जाए, not mine, but let your will be done. फिर भी मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। He lived just like you and me here on this earth, walking every day of his life. His Father determined for him to live. प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल आप और मेरी तरह इस धरती पे रहा और अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। So when we do this procession, जब हम इस जुलूस को किया है, the church fathers want us to be reminded, I am also walking. I am also making that spiritual journey. I am also following my Jesus, my Savior, just like he did while he was here. और चर्च के फादरों ने इसको इस रीति से, पिताओं ने इसको इस रीति से बनाया है कि जब हम इसमें शामिल होते हैं तो हम भी अपने आप को उस यात्रा में हैं ये महसूस करें। We are continuing the same life Jesus lived here with him in this earth. और हम उसी जीवन को लगातार जीना है जो प्रभु यीशु मसीह ने
जिया। We are given the invitation to enter into the depths of God's love in Jesus so that we follow Him and fulfill His desire in our lives. हम सबको परमेश्वर के उस प्रेम में चलना है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया ताकि हम उसका अनुसरण कर सकें। We are also invited to walk through this journey, understanding the transformative power of God in our life. और हमें भी इस यात्रा में शामिल होना है, इस बात को महसूस करते हुए कि परमेश्वर ने भी हमें बदलाव का एक जीवन दिया है। We are also called to proclaim the good news of God's love, just like our Lord Jesus did here on this earth. और हम भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह बुलाया गया। Fifthly, पांचवी बात, it is a reminder that the Lord is coming again to meet His people. ये इस बात को याद करना भी है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द फिर आने वाला है। Just like He came to meet His people in Jerusalem, He will come now again, second time, like the King. जैसे वो यरूशलेम के लोगों को मिलने के लिए प्रवेश किया यरूशलेम में, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा। And that is our blessed hope. और वही हमारी उम्मीद है। We are waiting for the kingdom of heaven to be fulfilled eternally for always, forever and ever. और हम ये बात में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के राज्य के वो बातें बहुत जल्द पूरी हों। There will be no pain, no suffering, no difficulties, no sickness. That is our blessed hope. और जहाँ पे कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई निराशा नहीं, वो वैसा जीवन हमें वहां मिलेगा, यही हमारी उम्मीद है। And in the Old Testament passage we read today from the book of Micah, he declares the same thing. If you read that carefully, you will understand. आज के पुराने नियम के भाग में जो मीका की किताब से पढ़ा गया, अगर आपने ध्यान से सुना है तो वो वही बात को बताता है। And the same thing is declared by psalmist in Psalm 118. और वही बात को जो भजन सहायता के लेखक के द्वारा भी दर्शाया गया जो आज पढ़ा है। He says, "This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." और वो कहता है कि ये दिन वो है जो परमेश्वर ने बनाया है, इसमें हम आनंदित हों। It is the same thing we declare during our divine liturgy. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. और वही बात को हम दिव्य लिटर्जी में भी कहते हैं कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, उस परमेश्वर का नाम धन्य So हो। all those scripture passages read today invites us, reminds us to be reminded of the blessed hope. Our King is coming again. और जितने भी भाग हमने बाइबल से पढ़े हैं, वो सारे भाग हमें ये बता रहे हैं कि हमारा परमेश्वर फिर से जल्दी आ रहा है। Do you believe that? क्या हम ये विश्वास करते हैं? Yes? Hallelujah. My King is coming just like he came on that day on the donkey, but this time he's coming as the King to rule the whole world. और हम आज के द्वारा ये सीख रहे हैं कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, उसी तरह वो फिर से आ रहा है ताकि वो सब संसार के ऊपर शासन कर सके। The sixth lesson, छठवीं बात, sufferings leads to glory. जो दुख है वो हमें महिमा में लेके जाता है। Jesus knew that he is riding on the donkey, but I am nearing to my death. और वहां पे यीशु मसीह ये महसूस करते हैं कि मैं गधे के बच्चे के ऊपर जैसे जैसे जा रहा हूं, मैं मृत्यु के पास पहुंच रहा हूं। He knew that the cross is very near to him. और वो जानते थे कि जो क्रूस का जो दुख है वो बहुत ही नजदीक है। He knew that someone will betray him and hand over him to the enemy. और वो जानते थे कि कोई उसको एक धोखा देने वाला है और वो उन्हें दुश्मनों के हाथ दे देगा। And so none of the jubilation and excitement of that day, singing Hosanna, the King is coming, never allowed Jesus to be drifted away, defocused
from that purpose. और उस दिन का जो आनंद है, जो लोगों की खुशी है, उस खुशी ने प्रभु के मकसद को चेंज नहीं किया। उसको पता था कि वो दुख उसके लिए रखा है। Sufferings, दुख, difficulties, मुश्किलें, bad circumstances, बहुत बुरी परिस्थितियां, and all the hindrances out there. बहुत सारी रुकावटें जो बाहर हैं, People even now trying to make him the king. और इस समय में लोग उसको राजा बना रहे हैं। None of these things drifted him away from that purpose. और इनमें से कोई भी बात ने उसको उसके मकसद से नहीं He हटाया। willingly entered and took that cross upon him. और वो बड़ी इच्छा पूर्वक गया और उस क्रूस को गले लगाया। That's what we say in the liturgy. वही बात को हम दिव्य लिटर्जी में कहते हैं। When he on his own will decided to suffer death on the cross for us sinners. और उसने अपनी इच्छा से हम सब पापियों के लिए उस दुख को अपनाया, Willingly, इच्छा से, not by force. वो जबरदस्ती से नहीं। What about you and me? आपके और मेरे बारे में क्या? When suffering comes, जब दुख आते हैं, difficulty comes, मुश्किलें आती हैं, where is our focus? हमारा मकसद क्या है? हम उस समय हमारा ध्यान कहाँ What केंद्रित goes है? on in our mind? उस समय हमारे दिमाग में क्या चलता है? Do we still with intent, deliberate focus follow Jesus? क्या उस समय भी हम इस अपने आप को केंद्रित रखते हैं कि मैं यीशु को और अनुसरण करना है? We doubt. और क्या हम या फिर उस Or समय we हम- blame our own people and circumstances and our bishops and one another. क्या या फिर उस समय हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, बिशप के ऊपर या अलग अलग परिस्थितियों में? My dear children, मेरे प्रिय बच्चों, we are called to deny ourselves. हम सब अपने आप को त्यागने के लिए बुलाए गए हैं। We are called to voluntarily take every difficulty, counting the glory that awaits for us. हम सब इसलिए बुलाए गए हैं कि हम इच्छा पूर्वक उन परिस्थितियों को, बुरी परिस्थितियों को लें, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर And that is what Saint Paul the Apostle said in the passage we read today from the book of Romans. और वही बात हम संत पौलुस के द्वारा भी सुना, जो हमने रोमियो की पुस्तक में एक भाग को पढ़ा। Chapter 8 verse 18 says, और उसका 8 अध्याय का 18 वचन कहता है, For I consider that sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that will be revealed to us. वो कहते हैं कि वर्तमान की जो बुरी परिस्थितियां हैं, उस आने वाली महिमा के सामने बहुत छोटी हैं। And that is what it is said by the writer of Hebrews in chapter 12 verse 2. और वही बात हम इब्रानियों में भी पढ़ते हैं 12 अध्याय के 2 वचन It में। says of Jesus himself. वो यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, It says, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of God the Father in heaven. और वो तमाम प्रकार का आनंद होते हुए भी उसने उस दुख को अपनाया और परमेश्वर की महिमा में जाके बैठ गया। And so we must always remind ourselves all the sufferings and difficulties leads to glory. इसलिए हमें ये विश्वास करना है कि जीवन के तमाम दुख और बुरी परिस्थितियां हमें महिमा की तरफ लेकर That is जाती our हैं। blessed hope. वही हमारी उम्मीद है। And we are on the way traveling to heaven where that glory will be revealed fully. और हम उस यात्रा में हैं जो स्वर्ग की ओर जा रही है, जहां पे वो महिमा हमें मिलेगी। Let us fix our eyes on that eternal glory that awaits and not on temporal, momentary sufferings and difficulties and pain. ऐसा हो कि हम उस अनंत जीवन की महिमा पर ध्यान दें, ना कि इस संसार के दुख और बुरी परिस्थितियों पर। We all have different understanding about what we call glory. हमारे सबकी अलग अलग समझ है जिसको हम महिमा की जो हम बात कर रहे We हैं। think about big house. हम सोचते हैं कि उसका अर्थ है एक बड़ा घर, We think about big job. और समझते हैं Big job, a job. और हम समझते हैं कि वो बहुत बड़ी एक नौकरी है। We think about big
positions and titles. और वो हम समझते हैं कि वो बड़ा एक ओहदा है, We think about big sum of salary, money. और हम समझते हैं कि वो बहुत बड़े पैसे की बात We की think जा about रही है। BMW car. और हम वो समझते हैं कि वो एक BMW कार के समान We है। think about our children to be all in America, in England, and here and there, big job. और उसको हम समझते हैं कि हमारे बच्चे अमेरिका में या बड़े बड़े देशों में जाए। Those are the ways sometimes or most of the time we think about glory. और हम बहुत बार ऐसी चीजों को महिमा का रूप देते हैं। But I tell you something else. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, God said, परमेश्वर ने कहा, I will give you all these things. परमेश्वर ने कहा मैं आपको ये सब चीजें दूंगा। Seek first the kingdom of God and his righteousness, all these things shall be added to you. पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें आपको मिल जाएंगी। But my children, लेकिन मेरे बच्चों, that is not just what glory is all about. मैं बताना चाहता हूं केवल वही एक महिमा नहीं है। It is the road to humility, महिमा का अर्थ है नम्रता का रास्ता, lowliness, अकेलापन, brokenness, टूटापन, suffering, दुख helping the other. और दूसरों की मदद करना। Why we fast? और जब हम व्रत रखते हैं, Why we fast? हम व्रत क्यों रखते हैं? See, the money that you save through your fasting, take that money and let it help to someone out there who don't have one-time food. जब आप अपने उपवास के दौरान जो पैसा बचाते हैं, वो पैसा आपको दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए Doing good to the other, और दूसरों की भलाई के लिए यूज करें। loving and caring others. दूसरों की मदद करना और उनको प्यार करना, That is what glory is all about. वही है महिमा का अर्थ। And that is what Jesus Christ said. और वही बात प्रभु I यीशु ने came कहा, not to be served unto, but to serve and give away my life as a ransom for so many. वही यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं और इसलिए भी आया हूं कि आपके लिए अपने जीवन को। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.